गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सरबजीत राला। आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। सो व्हाट इज़ द एल्डोल कंडेंसेशन? इट इज़ द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ द टू एल्डिहाइड और कीटोन मॉलिक्यूल एंड विच कंटेन द अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले हमारे पास ये आ जाती है डिस्कशन कि ये अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव हियर CH3CH2 टू मॉलिक्यूल ऑफ एस्टेल्डिहाइड जब बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो वी विल गेट हियर CH3 CH एंड CHO। दिस इज़ कॉल्ड हियर क्रोटोनेल्डिहाइड। तो एग्जैक्टली मैकेनिज़्म क्या है इस रिएक्शन का, अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या चीज़ है, वो हम इस मैकेनिज़्म में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट मैकेनिज़्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। अगर हमारे पास यहाँ पे CH3 और ये C डबल बॉन्ड O और ये H है, इसको हम क्या कहते हैं, एस्टेल्डिहाइड। ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसके विद रिस्पेक्ट टू इस फंक्शनल ग्रुप के साथ एक ही कार्बन अटैच है। अगर वो एक ही कार्बन अटैच है तो उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा कार्बन। और जो उसके ऊपर हाइड्रोजन अटैच है उसको बोलते हैं हम अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे इस एस्टेल्डिहाइड के पास ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक ही कार्बन है जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा कार्बन। अगर इसके साथ एक कोई और लगी होती तो वो बोलती बीटा। तो यहाँ पे हमने जो एल्डोल कंडेंसेशन पढ़नी है, तो दिस इज द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ द टू सेम मॉलिक्यूल ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। लेट्स सी, अगर हमारे पास ये अल्फ़ा कार्बन एटम है तो हम क्या करते हैं कि ये जस्ट मैंने बताया कि इस तरह से ये अल्फ़ा कार्बन एटम है। तो व्हाट एग्जैक्टली मैकेनिज्म स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, कि बाय द वे हमारे पास यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है और ये क्या है, रिएजेंट। तो सबसे पहले जो बेस है दैट विल डिसोशिएट इनटू द सोडियम पॉजिटिव एंड द OH नेगेटिव आयन, ये डिसोशिएट कर देता है। आफ्टर दैट क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट में हमने कितने मॉलिक्यूल लिए थे एस्टेल्डिहाइड के, 2 मॉलिक्यूल। तो 2 में से हमने क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये H, और ये वाला जो H है CH3 का एक H हमने इस तरह से लिख देना है। तो बेस जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो बेस है वो क्या करता है कि इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो जब इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाला जो H है वो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव इस कार्बन को डोनेट करेगा। तो देयर फॉर वाट वी विल गेट हियर CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH, और साथ में क्या निकलता है, वाटर। तो तब ये एक कंसेप्ट बन जाता है कि अल्फ़ा एसिडिटी किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट एक बात यहाँ पे ये कहनी ज़रूरी है कि ये एक नया टॉपिक भी बन जाता है इसी में एल्डोल कंडेंसेशन में, कि अल्फ़ा एसिडिटी क्या होती है। कि जब ये वाले फंक्शनल ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग अगर एक कार्बन प्रेजेंट है वो अल्फ़ा कार्बन है, अगर वहाँ से प्रोटॉन लॉस होता है तो उसको हम अल्फ़ा एसिडिटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ से प्रोटॉन लॉस हो चुका है और ये वाटर बन चुका है। लेकिन हम यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ रहे हैं तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं पहले। तो हमारे पास ये वाला एक मॉलिक्यूल जो है उसने तो हमारे पास ये कार्बेनाइन दे दिया। अब हमने 2 मॉलिक्यूल लिए थे एस्टेल्डिहाइड के, तो हमने क्या करना है कि जो दूसरा मॉलिक्यूल है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, उसके साथ इसकी रिएक्शन करवा देनी है जो पहली रिएक्शन का जो ये इंटरमीडिएट बना था। अब हमने क्या करना है कि एस्टेल्डिहाइड के अंदर देखें ये कार्बन से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव विदड्रा करेगा। तो कार्बन कैरी विद चार्ज पॉजिटिव, तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा। तो देयर फॉर वाट वी विल गेट हियर CH3, हियर इज़ O नेगेटिव, यहाँ पे CH, ये CH2 और यहाँ पे CHO, ये हमारे पास बन जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसके बीच में हम डालेंगे वाटर, और ये वाटर कहाँ से आया, यहाँ पे देखिए ऊपर स्टेप में यहाँ पे वाटर बना था। तो वाटर एक बीइंग ए वीक एसिड अपना प्रोटॉन जो है वो इसको डोनेट कर देगा ऑक्सीजन को। तो देयर फॉर वाट वी विल गेट हेयर CH3, यहाँ पे CH और इसके साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा OH और यहाँ पे CH और ये CHO।
आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो CH2 था और मैंने यहाँ पे CH लिख दिया। अगर हम उसका एक H यहाँ पे इस तरह से लिख लें तो दैट इज़ द सेम थिंग। तो अब क्या होगा, हम इसको करेंगे हीट। तो हीट करने से क्या होता है कि ये जो कार्बन है, कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेसिटी विदड्रा करेगा। तो देयरफॉर दिस कार्बन कैरी विद चार्ज पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रोनेसिटी यहाँ पे डोनेट कर देता है। OH कैरी नेगेटिव एंड H कैरी पॉजिटिव, तो देयरफॉर वी विल गेट द वाटर हेयर, जो वाटर जो है लॉस हो जाता है। तो वी गेट हेयर CH3 CH CH एंड यहाँ पे CHO, ये डबल बॉन्ड आ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोटोनेल्डिहाइड। तो ये हमारे पास जो है क्रोटोनेल्डिहाइड बन जाता है, विच इज़ कॉल्ड हेयर दी aldol condensation. So this is the one example of the aldol condensation. Not only this, we can the higher aldehyde, तो like that कि अगर हम उसकी और एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे CH3 CH2 and CHO है, 2 molecule of that will combine in the presence of the dilute NaOH, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हम मैकेनिज्म से स्टडी करेंगे कि व्हाट विल बी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। नाउ सी हियर दैट इन द सेम स्टेप वी हैव हियर दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोशिएट इनटू द सोडियम पॉजिटिव एंड द OH नेगेटिव आयन। तो ये पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप क्या है कि हमारे पास ये 2 मॉलिक्यूल हैं इसके, तो CH3 यहाँ पे CH और ये CHO, इसका एक H मुझे यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये कार्बन कौन सी है, अल्फ़ा। तो बेस क्या करता है कि इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो बेस जब इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये अपनी इलेक्ट्रोनेसिटी यहाँ पे डोनेट करेगा। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH3, यहाँ पे CH इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे CHO, और साथ में क्या होगा, वाटर लॉस। अब इसके बाद देखें हमारे पास 2 मॉलिक्यूल थे, अब हमने दूसरा मॉलिक्यूल लेना है, जो रहता है हमारा दूसरा मॉलिक्यूल। तो उसकी बारी आएगी तो हम क्या लिखेंगे, CH3 यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और ये H। अब इसके बीच में हमने दूसरा जो इंटरमीडिएट बना था पहले स्टेप में उसको लिख लेना है। यहाँ पे CH3, सॉरी दिस इज द CH3 एंड यहाँ पे CHO। व्हाट विल हैपन हेयर कि ये वाला कार्बन से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपनी इलेक्ट्रोनेसिटी विदड्रा करेगा। तो जब अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेसिटी विदड्रा करेगा तो ये वाला जो कार्बन है वो अपनी यहाँ पे आके अटैक करेगा। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हेयर CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे O के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, एंड साथ में इसके कौन लग गया, यहाँ पे CH, और यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है CHO। नो व्हाट विल हैपन हियर कि ये जो O नेगेटिव है इसके ऊपर कौन आके अटैक करेगा, वाटर, क्योंकि वाटर एक वीक एसिड है, वाटर अपना H पॉजिटिव इसको दे देगा। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर, वी विल गेट CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, here is OH, और यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे आ जाएगा CHO। तो लाइक दिस वे। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन होंगे, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ द एसीटोन in the presence of barium hydroxide, so we will get here CH3, here is OH, CH3, CH2 and C double bond O and CH3. So we will get this product. Is it also called the aldol condensation in the case of ketone. तो ये एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर ही एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है, व्हेन द 2 मॉलिक्यूल ऑफ द कीटोन अंडरगो द सेल्फ कंडेंसेशन, द रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ द एल्डोल। नो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, द मैकेनिज्म इज ऑलमोस्ट सेम। तो दिस इज द बेरियम हाइड्रोक्साइड इज देयर, तो दैट विल डिसोशिएट इनटू द बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव आयन। तो व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप, वी हैव हियर CH3,
here is the C डबल बॉन्ड O and यहाँ पे CH2 और इसका एक अगर H इस तरह से लिख लेते हैं. Now what will happen here, the base will abstract the proton from here, this base will abstract the proton from here and it will donate the electron density to the carbon. With respect to this carbonyl group, there is only one carbon on the left and one carbon on the right. So this is also called alpha hydrogen atom carbon and this is also alpha carbon atom. The hydrogen attached to this carbon atom is called alpha hydrogen atom. So therefore the loss of this hydrogen atom from the alpha carbon is called the alpha acidity. So now after losing this we will get here CH3 C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव. सो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल ने तो कार्बन एन बना दिया. अब हमारे पास इसके दो मॉलिक्यूल थे, तो सेकंड मॉलिक्यूल इज रिटन लाइक दिस वे. हेयर हमारे पास CH3C है, ये एसीटोन है, इसके बीच में हम किसकी एडिशन करेंगे, CH2 नेगेटिव, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड CH3. तो ये एसीटोन है और इसको हमने यहाँ पे लिख लिया. तो what will happen here, this is the oxygen is more electronegative than that of this carbon, so it withdraws the electron density toward itself, therefore this carbon carry with charge positive. तो ये यहाँ पे electron density donate करेगा. तो therefore what we will get here, CH3, here is O negative, this is the CH3 and यहाँ पे CH2, C double bond O and यहाँ पे CH3. तो सी इन द फर्स्ट स्टेप के वाटर की फॉर्मेशन हुई थी. तो वाटर एक बीइंग वीक एसिड जो है, वीक एसिड, वो अपना प्रोटॉन जो है इस ऑक्सीजन को डोनेट करेगा. तो देयर फोर व्हाट वी विल गेट हेयर CH3 एंड हेयर इज़ दी OH एंड हेयर इज़ दी CH3 एंड हेयर इज़ द CH2 एंड C double bond O and CH3. So this is the self condensation of the two molecule of the ketone, that is acetone. Not only this, this aldol condensation is also feasible in the aromatic compound, like we have the two molecule of the acetophenone. Like here we have here the two molecule of acetophenone, this one. If the two molecule of the acetophenone decompose in the presence of the sodium ethoxide C2H5ONA, so what we will get here, we will get this one as product. This is the ring as such, and here is the C, here is OH and here is the CH3 and here is the CH2 and here is the C double bond O and here is the ring as such. So this is called here the aldol condensation in the case of aromatic ketone जो है, जिसको हम एसिटोफिनोन बोल रहे हैं. तो अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक मॉलिक्यूल लेंगे हम इसका. तो ये हमारे पास एसिटोफिनोन है. तो एसिटोफिनोन के अंदर ये वाला CH2 के साथ एक H को मैं ऐसे लिख लूँगा. तो विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोनिल ग्रुप देयर इज़ ओनली वन कार्बन इज प्रेजेंट, और इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन एटम. तो व्हाट विल हैपन हियर, ये जो सोडियम इथोक्साइड है, सोडियम इथोक्साइड में से जो C2H5O नेगेटिव है, इथोक्साइड आयन, तो दैट विल अब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन फ्रॉम हियर एंड इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू दिस कार्बन एटम. सो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर, we will get here C double bond O, here is CH2, it carry negative charge, and with the loss of what here, ethanol, C2H5OH, ethanol जो है वो लॉस हो जाता है. Now we have taken the two molecule of the acetophenone, तो एक मॉलिक्यूल तो हमने यूज़ कर लिया. Now अब सेकेंड की बारी आएगी. तो ये वाला जो सेकेंड मॉलिक्यूल है acetophenone का, अब इसकी बारी आएगी. तो हमने क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये रिंग एज सच, ये वाला, ये कार्बन से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथड्रा करेगी, तो कार्बन कैरी विद चार्ज पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे आके अटैक करेगा. तो नो व्हाट विल हैपन हियर, वी विल गेट दिस वन एज द प्रोडक्ट. हियर इज़ द रिंग, ये O कैरी नेगेटिव and here is the CH3 and here is the CH2 and C double bond O and यहाँ पे CH3. Now what will happen in the next step,
तो जो हमारे पास पहले स्टेप में इथेनॉल निकली थी, तो इथेनॉल बीइंग ए वीक एसिड विल डोनेट इट्स प्रोटोन, वो अपना प्रोटोन जो है इस नेगेटिव को डोनेट करेगी, तो देयर फोर वी विल गेट द प्रोडक्ट विच इज़ कॉल्ड एज द एल्डोल. So this is the ring as such. Here is the OH, this is the CH3, and यहाँ पे CH2 and C double bond O, and here is the sorry यहाँ पे हमारे पास ring थी ये वाली, तो we will get here ring here. So this is the called the aldol condensation. So this aldol condensation is the self condensation of the two molecule of the aldehyde and two molecule of the aldehyde, or we can take the two molecule of ketone, and in the it can also be take place in the case of the aromatic aldehyde and ketones. So thank you friend, if you like my video please subscribe my channel and comments. Thank you.